हेलो दोस्तों, तो आज वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक नई मानवा जो कि एक इंडियन मानवा होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नवी मुंबई में शुरू होती है, जहाँ पर हमें ये शानदार बंगला दिखाया जाता है और ये जो लड़का सो रहा है ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम राम है। अभी तक सोया हुआ है और इसका भाई इसे यहाँ पर उठाने के लिए आता है, जो कहता है इस लड़के को उठाना इतना मुश्किल क्यों है। इसका भाई कहता है तेरी 5 मिनट खत्म नहीं हुई अभी तक, पिछले 1 घंटे से 5 मिनट कर रहा है, जल्दी से खड़ा हो उठ। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से 5 मिनट कहता है और ये कहता है राम अब उठ भी जा, और कितनी देर सोएगा। फिर ये उठ ही जाता है आखिरकार और उठ के अंगड़ाई लेने लगता है। राम उठकर अपने बड़े भाई को गुड मॉर्निंग करता है और उसका भाई कहता है कि इतनी देर से क्यों उठा है, हम पहले दिन स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, जा जाके जल्दी से तैयार हो जा। तभी राम कहता है हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। उसका भाई कहता है तेरे से उम्मीद भी कर सकते हैं, चाय तैयार है जल्दी आ। तभी राम कहता है पर मुझे मेरी चाय पीनी है पहले, मैं उसके बाद फिर तैयार होऊंगा, और चुस्कियाँ लेकर चाय पीने लगता है और कहता है चाय काफी स्वादिष्ट है, बाकी भाई ट्रेनिंग कर रहा होगा। तभी सीन उसके भाई की तरफ शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके आसपास काफी ज्यादा पर्पल से कलर का ओरा होता है और ब्लैक भी होता है। पर्पल ओरा, दोनों ओरा आपस में मिक्स से हो जाते हैं और ये एक पंच प्रिपेयर करता है। फिर उसे किसी जगह लैंड करता है। भाई लड़के की फिजिक्स तो देखो, फिजिक्स काफी खतरनाक बना रखी है, इंडियन मानवा काफी ग्रेट काम कर रही है। फिर ये कहता है कि मैं अब काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, मैं अब खुद से उम्मीद भी क्या करूँ। मेरे भाई तू मेरे से सुन ले, तू मेरे से ट्रेनिंग ले, तू और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। हकीकत बात है, तेरे जैसे टुच्चू पुच्चों को मैं प्रो बना देता हूँ, बोले तो दूसरा गन पार्क। बाकी कहानी की तरफ दोबारा, तुम्हें ये पैनल देख के लग रहा होगा कि इसने पंचिंग बैग फाड़ा है। नहीं भाई, इसने पंचिंग बैग के पीछे पूरी लोहे की वॉल ही फाड़ दी। और फिर भी लड़का ये कहता है कुछ समय ट्रेनिंग ना करने से ये मिलता है। भाई मुझे अपनी अभी भी पुरानी फिजिक्स याद है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और भाई लड़के की पुरानी फिजिक्स तो देखो क्या खतरनाक है, एकदम सेक्सी लोंडा लग रहा है। फिर हमें राम ब्रश करता हुआ दिखाया जाता है। फिर ब्रश करने के बाद वो मंदिर में जाता है, वहाँ पर हाथ जोड़ता है। आपको क्या लगा ये बहुत ही सिंसियर है? देखो ये भगवान से क्या मांगता है, ये भगवान आज मेरे स्कूल का पहला दिन है, ध्यान रखना कि वह सुंदर लड़की हो। भाई मैं कह रहा हूँ इसकी विश सुन के कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा हरामी लड़का है, इससे बच के रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। तभी वो नाव आके तैयार हो जाता है और यहाँ पर आकर बैठता। उसका भाई कहता है बहुत उत्सुक लग रहे हो, क्या बात है? हाँ क्योंकि आज नए स्कूल में नई लड़कियों से मिलूंगा इसलिए बहुत खुश। तभी इसका भाई कहता है सिर्फ लड़कियां लड़कियां, अरे क्या बात करता रहता दिन भर है। राम कहता है बड़े भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान जरूर देना। तभी उसका भाई कहता है बकवास मत कर, तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू बड़ा हो। तभी वो कह रहा है मजाक कर रहा हूँ बड़े भाई जी। और उसका भाई कहता है तुझे पता है आज हम स्कूल में कैसे जाएंगे? तो राम कहता है टेम्पो से जाएंगे क्या? तो भाई टेम्पो से मैं आपको गोटेड, बिल्कुल गोटेड ज्ञान दे रहा हूँ गाइस। कभी भी आप मिसाइल से बच सकते हैं लेकिन रोंग साइड से आने वाले टेम्पो या ट्रेन से नहीं बच सकते भाई, वो यार बहुत खतरनाक है, उनसे बच के रहा करो। दोबारा सीन की तरफ जहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक चमकती रोल्स रॉयस। राम पूछता है हमारे पास ये कहाँ से आई, कैसे आई? मिस्टर तिवारी के पास ऐसी बहुत है, उन्होंने कुछ हमें दी है। बड़ा भाई कहता है स्कूल में हरकतें मत करना, मिस्टर तिवारी ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। ठीक है नहीं करूंगा, पर लड़कियों से मजे लेने से मना मत करना। अरे भाई मैं तुमको पहले बता रहा हूँ ये बहुत ही हरामी है, इसे सावधान रहे, सतर्क रहे। इसका भाई भी कहता है सोना मत किसी के साथ, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक नहला तो नहले पे दहला, दोनों भाई एक जैसे। यहाँ पर पता नहीं कौन से पाउच की अदला बदली हो रही है। ये भी कह रहा है ड्रॉप शिपिंग है और कुछ इससे कम की तो उम्मीद भी नहीं थी। ये कहता है मेरी क्लासरूम का पे शायद ये वाली है। फिर ये अपने भाई से कहता है चलते हैं मिलते हैं लंच के टाइम। और फिर यहाँ से निकलता है और अपने मम्मी पापा को भी याद करता है और जैसे जाते अपने भाई को कहता है मुझे पैसे देना मत भूलना। इसकी खूबसूरती को देख के यहाँ पे लड़कियाँ पागल हो जा रही है। ये लड़की तो पागल होगी, कहती है इतना खूबसूरत कैसे है। और ये दूसरी वाली लड़की कह रही है क्या ये नया स्टूडेंट है, इसके तो मुँह से कोका कोला ही निकल गई। और ये लड़की तो पागल हो जा रही है, बिल्कुल गीली ही हो गई है। कह रही है क्या ये वो स्टूडेंट है जिसके बारे में टीचर बात कर रहे थे। तभी ये क्लास में एंटर करता है। तुम डिटेलिंग तो देखो पैनल की, बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसे इंडियन टीचर होती है स्कूल्स के अंदर। बिल्कुल चेक वाली शर्ट, हल्का सा पीठ निकला हुआ और सर पे बिल्कुल 4 बाल, एकदम पीक ले। तभी यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम राम है, मुझे आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मैं सिर्फ यहाँ पे लड़कियों के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आपके साथ पढ़ के अच्छा लगेगा। कौन भाई, कौन नॉर्मल इंसान ऐसे इंट्रोडक्शन देता है कि मैं यहाँ पे लड़कियों के लिए नहीं आया हूँ? ये भाई पक्का कुछ झोल है इसके साथ, और हमें पता भी है ये किस लिए आया है। तभी ये यहाँ पे लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है अक्सा, क्लास 9th, उम्र 14 साल। इसको देख के लगता है काफ़ी कोल्ड है, लेकिन ये भी अपने लौंडे को देख के लाल हो जाती है। दूसरी लड़की भी पेन से अपना मुंह छिपा लेती है, काफ़ी शर्म में पानी पानी हो जाती है। और ये 2 लड़कियां भी छिपा रही है, वो सब तो ठीक है लेकिन ये मोटा रहा क्यों, टपका रहा है मुँह से? अरे भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ शिट।
इसको देखो भाई, ये कहता है वो मुझसे हैंडसम क्यों है। ये तो यार बेंच में हाथ दे मारता है बटाई पर। तभी मास्टर कहता है ठीक है, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। फिर हमें ये लड़की दिखाई जाती है। अरे यार, इसकी कमर में कोई दिक्कत है क्या, इतनी स्ट्रेट क्यों बैठी है। जो भी हो, उसकी साइड में आके अपना लड़का बैठ जाता है और वो साइड मुड़ के फिर से देखती है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी अकल पढ़ते हैं। ये कह के मास्टर चला जाता है। एक लड़की राम को हेलो बोलती है और राम भी सामने से उसको हाय बोलता है और इसको ये क्लास पसंद आती है। फाइनली मैथ की क्लास भी खत्म होती है। तभी ये सर क्लास में आ जाते हैं, जो कि पता नहीं क्यों गन जैसे लग रहे हैं मेरे को। इसका नाम अक्षय है और ये साइंस का टीचर है। तभी ये कहता है कि चलो बच्चों, आज फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, तुम उसका जवाब देना। तभी एक बच्चा कहता है सर आंसर 69.67 है। मास्टर कहता है गलत, और कोई बताओ। वो बच्चा चौड़ में आके कहता अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। फिर तभी अपना राम हाथ उठाता है यस सर और आंसर करता है, जो कि आंसर ठीक भी होता है। और वो कहता सर बस मेरा तुक्का था, ऐसे ही लग गया। तभी राम सोचता है मुझे अपनी स्किल्स ऐसे नहीं दिखानी चाहिए, ये सही वक्त नहीं है मेरी स्किल्स को दिखाने का। तभी सर कहते हैं तुम एक नए स्टूडेंट हो ना। राम कहता है हाँ सर। सर वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो राम कहता है मेरा नाम राम त्रिपाठी है। तभी वो कहता है तुम अरवण के भाई हो ना। मास्टर कहता है ठीक है, तुम बैठ सकते हो। तभी राम सोचने लगता है इनको कैसे पता कि मैं उसका भाई हूँ। फिर मास्टर कहता है तुम भी अपने भाई की तरह फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, और इस लड़के की क्लास रही है, उसने पक्का चीटिंग की होगी आंसर के लिए, वरना मुझसे अच्छा क्या। मास्टर कहता है आदित्य शांत हो जाओ, तुम बस जल रहे हो, उसके पास तो बुक भी नहीं है, वो चीटिंग नहीं कर सकता। तभी हमें यहाँ पे ये खूबसूरत सी लेडी दिखाई जाती है, जो कहती है सभी लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लो। भाई ये सभी स्कूलों में इंग्लिश वाली मैम इतनी खूबसूरत क्यों होती है, हमारे स्कूल में तो थी नहीं यार, हमारी किस्मत बहुत ख़राब है। और तभी ये मैडम पूछती है तुम अरुण के छोटे भाई हो ना, तुम्हारा क्या नाम है। तभी ये कहता है मेरा नाम राम त्रिपाठी है। राम सोचता है कि और टीचर आता है और पूछता है कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे स्कूल के बाद उससे बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है भाई इसका भाई कांडी है, वो मार पिटाई कुटाई करता होगा बच्चों की। तभी ये कुछ देखता है, अरे बेटी चो, दो लड़के पैनल में दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल में सिगरेट फूक रहे होते हैं। और एक कहता है कस्टम सिगरेट बहुत अच्छी होती है ना, दूसरा कहता है हाँ भाई अच्छी तो है। सोचता है कि ये स्कूल में सुट्टा खींच रहे हैं और ये डर भी नहीं रहे, टीचर कहाँ पे भाग गए सारे के सारे। तभी सामने से वही मैथ वाला मास्टर आगे से निकल के आता है और राम सोचता है ये तो गुस्से में लग रहा है, अब तो ये बच्चों की खिंचाई लेगा। लेकिन ये मास्टर कहता है ये बड़े लड़के माल फूक रहे हैं और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मैं टीचर के नाम पे कलंक। राम सोचता है उन्होंने उनको देखे अनदेखा क्यों कर दिया, इस स्कूल में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पता करना होगा, क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। तभी यूआर कॉमिक्स की तरफ से कोई मस्ती भरे टाइम पास के लिए कुछ पैनल, जिसमें पैनल में लिखा होता है हे राम तुम लकी हो, तुम्हें ऑथर की तरफ से एक विश मिलती है। अबे ये क्या है, मुझे 1 मिनट सोचने का मौका तो दो। आर्टिस्ट को बोलो जरा थोड़ा ग्लो कम करे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी विश पूरी हो गई है। ये ले, किस किस को ये वाली मीम देख के सीआईडी की याद आई है, कमेंट में बताना। तभी हमें ये मैडम दिखाई जाती है जो कहती है इनफ क्लास, आज के लिए क्लास खत्म। वो नहीं बताया गया ये कौन से सब्जेक्ट की है। फिर लंच हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है अरवण की तरफ, जहाँ पे दो लड़कियां उसे बात करने के लिए जाती हैं और पूछती है हेलो अरवण कैसे हो तुम। और अरवण कहता है मैं ठीक हूँ। तभी अरवण यहाँ से निकल जाता है, सोचता है मुझे तो अपने भाई के पास जाना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं आज। और यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर उसके पर लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। यूआर कॉमिक्स अगर आप देख रहे हो तो ध्यान देना। तभी यहाँ पे 3 लड़के दिखाई जाते हैं जो कि अरवण की हैंडसम से होने की वजह से बहुत जलते हैं। तभी अरवण यहाँ से एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेता है और उसी की साइड में कुछ बुलीज एक बच्चे को पीट रहे होते हैं, कहती है मर जा, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। बेचारे पुलिस को पीट पीट के लाल थोबड़ा कर दिया और उसकी माँ तक को बहुत अब्यूज़ करती हैं कि जा जा कर रो और फिर वो तुझे दूध पिलाए। बेचारा सिर्फ गुस्से में रो पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए गाइस ताकत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकतवर भी बनो, खाली पढ़ाई पढ़ाई के कीड़े से काम नहीं चलता। अभी यहाँ पर ये लड़की आ जाती है जो कि कहती है अरवण से बड़े भाई आपको उसकी मदद करनी चाहिए, जाए मदद करे। तभी अरवण कहता है मुझे स्कूल के हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वो लड़की ये सब सहन नहीं कर पाती और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी वो बोली उस लड़की को कहता है मैं तेरी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, आजा कुतिया, तुझे लगता है क्या तुझसे बचा लेगी। तभी वो इसके ऊपर एक बहुत जोर से रैप्टा घुमाता है और उसका हाथ डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि किसने किया, अपने बड़े भैया अरवण ने। तभी उस बुली की क्लच जाती है और वो कहता है तुझे पिटना है क्या नए लड़के, तुझे मालूम नहीं क्या मेरा बाप कौन है। इसी बात का जवाब अरवान कहता है कि क्यों तेरी माँ ने नहीं बताया क्या कि तेरा बाप कौन है।
तभी यहाँ पर राम आ जाता है और वो सोचता है कि ये लड़ क्यों रहे हैं, मुझे उनकी लड़ाई रुकवानी चाहिए। अरे समृद्धि मैम, समृद्धि मैम। मैम कहती है क्या हुआ राम, चिल्ला क्यों रहे हो। तभी वो मैम को लड़ाई के बारे में बताता है और मैम जाके उनकी लड़ाई बंद कराती है और कहती है चुपचाप जाओ क्लास में जाओ। बच्चे कहते हैं ओके मम्मी, आई मीन मैम, ये हरामी जानबूझ के हरकत कर रहे हैं, छोड़ो इनको बाद में देखते हैं। तभी यहाँ पे राम आ जाता है, पूछता है बड़े भाई आप ठीक तो हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये ले कुछ पैसे, कुछ खा लेना। और वो कहता है हाँ मैं कुछ पी लूँगा। और भाई तुम जरा ये 500 का नोट तो देखो, गांधी जी के मुंह में सूटा और सिर पे चश्मे, क्या यार, क्या आर्ट है, कलाकारी है। ओके भाई जी बाद में मिलते हैं, ठीक है बाय। और ये बाय करके यहाँ से निकल जाता है। इसका भाई सोचता है कुछ तो अजीब है यहाँ पे, मुझे अब उसको मार क्यों रहे थे, कुछ और फील कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये भाई यहाँ से ड्रिंक लेकर निकल लेता है। तभी यहाँ पे लड़कियाँ दिखाई जा रही है जो कहती है हमें राम से नंबर लेना चाहिए। और ये जो सामने लड़की बैठी इसका नाम अनुष्का, उम्र 14 और क्लास 9। राम सोच ही रहा होता कि मैं कितना बोर हो रहा हूँ, कितना मज़ेदार होगा अगर कोई लड़की आए और मुझसे बात करे, मेरे बड़े भाई का क्या कर रहे होंगे, मैं बस बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी आवाज़ आती है हे राम सुनो। ये लड़का कहता है कि लंच में यहाँ पे बाहर अकेले घूमना सेफ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मुस्टंडे घूमते रहते हैं जो कि फाइटर हैं, वो शरीर और पैसे दोनों में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। और एक लड़का तो उनमें से बॉक्सर है जो कि हमेशा दादागिरी करता रहता है, किसी न किसी को परेशान करता है, शायद कभी तुम्हें भी करे। और वो बॉक्सर पीछे इनकी बात सुन रहा होता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, इसका नाम निखिल है, 11वीं क्लास, उम्र 17, माउस टाइसन। वाह भाई माउस, मुझसा ये तो कहता है तुम्हें पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे की फट गई है और इसके पीछे 3 राक्षसों की तरह हंस रहे हैं। और इसकी नज़र तभी इसकी घड़ी पे पड़ती है, नाइस वॉच, महंगी लगती है, चलो मुझे दे। और ये घड़ी लेने के लिए हाथ ही बढ़ा रहा होता है, तभी अपना राम इसका हाथ रोक लेता है। तभी वो अपना हाथ झटका के निकाल लेता है और कहता है तू साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, तू मरना चाहता है क्या कुत्ते, मैं तेरी चमक निकाल दूंगा, तुझे पता है मेरा बाप कौन है। हटो दोस्तों, इसे थोड़ा डोज चाहिए, ये ले। और तभी एक पंच, पता नहीं यार इसने पंच भी कौन सी फॉर्म में मारा है, कुछ अजीब ही लग रहा है। पंच में लैंड होता हुआ नहीं दिखाता, बस इतना ही दिखाता है। और इसके साथ कहानी कंटिन्यू रहेगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा देना ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट भी आपको मिलता रहे।